हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज फ्राइडे है और अभी हुए हैं 12:30। तो अभी हम लोग विशाल मेगा मार्ट जा रहे हैं क्योंकि मतलब हमारा मन था इसलिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन 2-3 काम और है, मम्मी का भी है कुछ काम, तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। बस अभी रेडी होके मैं और ये बैठे हैं कार में, बाकी लोग आने वाले हैं और निकलते हैं। बहुत क्लाउडी वेदर है, पता नहीं बारिश के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन प्रेडिक्शन में बारिश नहीं है। सो होपफुली बारिश ना आएगी, तो बारिश आएगी तो बहुत परेशानी होगी। हाँ जी, क्या हो रहा है ये? बच्चों के साथ ट्रैवलिंग सर दर्द करने वाले काम है, लेकिन इनको कहीं छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। अब भाई माँ बने हैं तो माँ के साथ ही बच्चा जाएगा। मैं इसको कहीं भी छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ अकेले, पता नहीं क्यों। मैं मतलब मुझे बस मेरा मन नहीं करता मैं इसको छोड़ूं, चाहे मैं कितना डिस्कम्फर्ट में रहूं। अभी ये क्या हो रहा है बाबा? आने दो ना सबको, बैठो बैठो तब तक। लास्ट मोमेंट तक हम लोग इसी डिलेमा में थे कि हम लोग जाएं ना जाएं, क्योंकि वेदर मतलब बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हो रहा था। कभी धूप आ रही है, कभी एकदम बारिश का मौसम हो रहा है, एकदम फॉगी हो रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे। बट इन दी एंड हमने यही कहा कि भाई जब रेडी होके बैठे ही हैं तो चले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर का तो हमें काम था नहीं। और इस टाइम पे बिल्कुल रोड सूखी थी, बिल्कुल बारिश नहीं थी। एंड थोड़ा सा आगे हम लोग पहुँचे तो यहाँ पे हल्का फुल्का रोड गीली थी। एक्चुअली ये थोड़ा सा पहाड़ वाला एरिया है और यहाँ से पानी वानी रिसता ही रहता है, तो इस वजह से भी यहाँ पे गीला रहता है। एंड विशाल में जो भी हमें काम था, थोड़ा बहुत ग्रॉसरी एंड ऑल जो भी शॉपिंग करना था वो हम कर चुके थे, और बाकी के जो काम थे वो हम विशाल आने से पहले ही निपटा चुके थे। एंड मीनवाइल जो भी और काम था वो भाई हमें यहाँ पे ड्रॉप करके आ गया था। और जब हम लोग वापस निकले तो हमने देखा सडनली इतना ज़्यादा बारिश हो चुकी थी कि मतलब हमें पता ही नहीं चला, और अंदर वैसे भी पता नहीं चलता है कि इतना बारिश बाहर हो रही है। बट बारिश का मौसम है तो ऑब्वियसली होगी ही। और हम लोग अब वापस जा रहे हैं घर। एंड आजकल इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और ऐसी ऐसी जगह हो रहे हैं जहाँ पर मतलब ध्यान भी नहीं जाता कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग रिस्की रहती है। चलो थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलो तो कोई बात नहीं, बट आजकल लॉन्ग ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। और आजकल भी इतने ज़्यादा टूरिस्ट शिमला आते हैं और पता नहीं क्या सोच के यहाँ आते हैं। बहुत ही रिस्की है, ऐसे रेनी सीज़न में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। चाहे भले ही हॉलीडेज़ हों, लेकिन रेनी सीज़न में ट्रैवल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। 4:30 हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो सारे अपने काम फिनिश करके अब वापस जाएंगे, और फ़िलहाल रुके हैं क्योंकि हमें भूख लगी थी और लंच भी नहीं किया है आज। तो अभी हम टिक्की चाट खाने वाले हैं। और मौसम तो हल्की फुल्की बारिश हुई थी, लेकिन आज बस फॉग है, वैसे बहुत तेज़ बारिश नहीं हुई। तो अभी खाते हैं और फिर चलेंगे घर। एंड आज काफ़ी थक भी गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया घर से निकले हुए। ओ माय गॉड, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इस लड़की ने अपने डॉगी को गोदी में ही उठा लिया, क्योंकि 2-3 स्ट्रीट डॉग आ गए और वो डर गई अपनी डॉगी के लिए, तो उसने उसको अपनी गोद में ही उठा लिया। मतलब इतना प्यार करते हैं अपने पेट से लोग। वैसे जो ये घरों वाले कुत्ते होते हैं ना, ये डरपोक होते हैं। हाँ जी बेटा। एंड इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं घर वापस, और घर पहुंचते ही किटी भी आ चुका है, तो इसे भी खाना देते हैं और अब सारा सामान गाड़ी में से अंदर घर पे रखते हैं।
ऐसा हमेशा ही होता है कि जब भी कहीं भी ट्रैवल पे निकलना हो या थोड़ा बहुत भी घर से बाहर निकलना हो, तो सुबह जब भी तैयारियां करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि घर बिल्कुल समेट के जाएं। बहुत रेयर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो वैसे ही जब आके देखा हमने तो हमारा किचन भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था इस टाइम पे, और बर्तन सुबह के वॉश करके रखे हुए थे तो वो भी सूख चुके थे इस टाइम पे, इसलिए उन्हें वापस लगा रही हूँ उनकी जगह पे। और अब हमें डिनर की भी तैयारी करनी थी थोड़ी देर बाद ही, तो सारे काम फिनिश करने में टाइम लग जाता है। मतलब औरतों को घर में आके वापस बैठने का समय ही नहीं मिलता। कभी भी नहीं होता है कि लेडीज़ घर पे आएँ और फिर आराम से बैठें और कोई खाना बना के दे देगा, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती ही नहीं है। तो सारे काम एक लेडी को, हाउसवाइफ़ हो चाहे कोई भी हो, बहुत लकी लोग होते होंगे जिनके लिए सब कुछ बना बनाया अवेलेबल होता हो। लेकिन मोस्टली लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, घर आके काम करना ही पड़ता है। तो चलिए अब अपना काम यहाँ पे शुरू करते हैं, और इसके बाद में चाय बनाएँगे और फिर थोड़ा-सा रेस्ट करेंगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हमने डिनर की तैयारी शुरू कर दी, और आज वेज पुलाव बनाने वाले हैं। सबके पूछने पर यही रिप्लाई आया कि चलिए वेज पुलाव ही खा लेंगे, क्योंकि वो हल्का रहेगा और क्विक भी बन जाएगा। तो सारी चॉपिंग हो चुकी है। मैंने यहाँ पे अनियन, ग्रीन चिली, पोटैटो, बीन्स, कैरेट, और यहाँ पे फूल गोभी है, साथ में थोड़े खड़े मसाले हैं, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, और यहाँ पे थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा है और 2 लौंग हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल ले लिया। मैं ऑयल में ही बना रही हूँ, घी यूज़ नहीं कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, मैंने जो भी खड़े मसाले लिए थे सबसे पहले वही डाले, और उसके बाद डाला 1 चम्मच क्यूमन सीड्स, फिर स्प्लिट की हुई ग्रीन चिली ऐड कर दी, और उसके बाद में डाल दिया है रफली चॉप्ड प्याज़। गार्लिक, जिंजर मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे उसका फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन अभी मेरे से इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पेस्ट बनाऊँ। तो मैंने इसके बाद में डाल दी सारी सब्जियां जो भी मैंने काट के रखी थी, और सब्जियों को हम भूनेंगे। वेज पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब भी मुझे कुछ इमीडिएट खाने का मन होता है ससुराल में, तो हमेशा मैं या तो पुलाव बना लेती हूँ या फिर मैगी। मैगी फिर कोई हेल्दी ऑप्शन तो रहता नहीं, तो पुलाव एक हेल्दी ऑप्शन समझ सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी वेजेस रहती हैं। तो इस सारे डिब्बे के मैंने नॉर्मल मसाले डाले हैं, और एंड में 1 चम्मच डाला है किचन किंग मसाला। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है वेज पुलाव में किचन किंग मसाले का, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा एक बार। तो सारी सब्जियों को मैंने ऐड कर दिया था, और मसाले भी भुन चुके हैं इसमें। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ राइस। तो मैं यहाँ पे 1 ग्लास राइस यूज़ कर रही हूँ, और राइस डालने के बाद हम राइस को भी थोड़ी देर सब्जियों के साथ में भूनेंगे, और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो थोड़ी देर भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी, और यहाँ पे जैसे 1 ग्लास मैंने राइस लिए हैं तो 2 ग्लास मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी का। और अब इसे थोड़ी देर के लिए हम फिर से चलाएँगे, और फिर इसे कवर करेंगे और कुक करेंगे 2 सीटी आने तक। सो लीजिए, हमारे वेज पुलाव बन के रेडी हैं, एंड आप लोग देख भी सकते हो कितने अच्छे बने हैं, खिले खिले। और जितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं, खाने में भी उतने ही अच्छे थे। एंड किचन किंग मसाला से जो इसमें फ्लेवर आया था, वो जस्ट लाइक बिरयानी जैसा लग रहा था। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड ये जो मैंने ग्लासेस पहन रखे हैं, ये किड्स सेक्शन में थे विशाल मेगा मार्ट में, और मेरे बेबी को ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, सो मैंने उसके लिए ले लिए। लेकिन घर आके पता चला उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो यूज़लेस ही रहा, बट कोई बात नहीं। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।